वाइल लूप की हेल्प से हम नंबर प्रिंट करेंगे कहाँ से, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, देखो वाइल लूप की हेल्प से अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि मुझे ना एक नंबर प्रिंट करके दो, मान लो मैंने कहा कि मुझे एक नंबर प्रिंट करके दो, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? आप सिंपली लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और 1। ठीक है, ये कर दिया। मैं कहूँ 10 तक करने दो, तो आप बार बार इसको रिपीट करोगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मुझको मतलब 1000 टाइम मतलब 1000 बार लिख के दिखाओ नंबर को, तब आप क्या लॉजिक लगाओगे? तब आप लिख नहीं पाओगे। तो उसी प्रैक्टिस को हम यहाँ पे करेंगे, उसी से प्रैक्टिस करेंगे कि व्हाइल लूप की हेल्प से हम कैसे नंबर को कर पाए। तो व्हाइल लूप का जो होता है क्या होता है कि यहाँ पे आप इनिशियलाइज कर दो किसी चीज को। जैसे मैंने लिख दिया कि i इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे हमारा व्हाइल लूप लगेगा। व्हाइल लूप के अंदर क्या रहेगी, यहाँ पे कंडीशन जहाँ पे हमें रुकना है, जहाँ तक हमें जाना है, देन हम यहाँ पे प्रिंट करना है और यहाँ पे इंक्रीज करना है। व्हाइल लूप का फंडा सिंपल इतना सा होता है। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं कहूँ कि मुझको प्रिंट करना है नंबर 1 से लेकर 10 तक विद द हेल्प ऑफ द व्हाइल लूप, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पे हम क्लास बनाएंगे जावा में। क्या बनता है? पब्लिक, मैंने मान लो क्लास का नाम मेन दिया है। मैं कोड करके दिखाएंगे, पहले हम क्या करते हैं, थ्योरी पार्ट को बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्लास को बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यहाँ से जो मेन है कोड, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट नाम का, इंट आई। मुझे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, 1 नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 को सेव कर लिया। चलो इसको अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया 1। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, ऐसे बनते हैं यहाँ पे जावा में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा वाइल लूप। यहाँ पे यहाँ से हमारी मेन जो है ना वाइल लूप कंडीशन, वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर यहाँ पे क्या डालूंगा, जहाँ तक मेरी कंडीशन जाएगी। मैंने बोल दिया कि जो आई की वैल्यू है इसको प्रिंट करो, जो आई की वैल्यू है इसको प्रिंट करो कहाँ तक, जब तक ये 10 से छोटा है और 10 के बराबर है। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या करो, सिस्टम डॉट प्रिंट। तो मुझे यहाँ पे एल लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे ना नंबर ऐसे इस वे में चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, क्या करना है, मुझे इस वे में नंबर चाहिए, ना कि अगर हम एल नहीं लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा नंबर ऐसे चलेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम कर देंगे अपने प्रिंट आई को। ठीक है, अब मुझे इस आई को इंक्रीज भी तो करना पड़ेगा। अगर मैंने 1 डाला, 1 छोटा है, अगेन बार बार 1 ही रिपीट होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आई को इंक्रीज कर दूंगा। एक बार 1 आएगा, अगेन यहाँ पे जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये 2 हो गया, यहाँ जाएगा। क्या 2 छोटा है 10 से? हाँ। तो अगर 2 छोटा है 10 से, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 2 प्रिंट होगा। देन इसी तरह क्या होगा, हमारा जो ये कोड है, जो कोड यहाँ तक क्लोज कर देंगे, यहाँ तक हमारा कोड चलेगा। तो व्हाइल लूप में अगर हमें प्रिंट करना है, तो सिंपली हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई, जो हमने ले लिया कि जहाँ से हमें प्रिंट करना है। अगर 0 से प्रिंट करना है तो मैं अभी 0 ले लेता हूँ। ठीक है ना, जहाँ से हमें प्रिंट करना है, जहाँ तक हमें जाना है। अगर मुझे 100 तक जाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल 100 लिख दूंगा। जहाँ तक मुझको जाना है वो कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। चलो अब इसको कोड के थ्रू करते हैं। चलो अब हम इसको ना कोड के थ्रू समझते हैं कि कोड के थ्रू कैसे होगा। व्हाइल लूप से हम नंबर प्रिंट करेंगे। सबसे पहले मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया जावा प्रैक्टिस नाम से। इसके अंदर मैं अपनी एक फ़ाइल बनाऊँगा, मेन नाम, मेन डॉट जावा। ठीक है, ये हमारी क्या है, मेन है। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाया, सेम उसी नाम का एक क्लास बन जाता है। ये दोनों नाम हमेशा सेम होना चाहिए। देन यहाँ पे हम क्या बनाएँगे, एंटिटी लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। देखो खुद ही आ गया, ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले जब भी मैं व्हाइल लूप का यूज़ करूँगा यहाँ पर, तो सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। मैंने इंट आई को इनिशियलाइज़ किया और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैंने 1 से बोला ना, 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 100 तक प्रिंट करना है। तो मैंने इसकी वैल्यू ले ली 1। देन अब यहाँ पे हम व्हाइल लूप यूज़ करेंगे। व्हाइल एक कीवर्ड है जावा में, जो ये डिफाइन करेगा कि जब तक आप अपने मंजिल तक पहुँच नहीं जाते, जब तक आपको रुकना नहीं, जब तक आप अपने आउटपुट तक पहुँच नहीं जाओगे, तब तक आप रुकोगे नहीं। व्हाइल लूप ये सिंपल यही कहता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई, आई की वैल्यू जब तक प्रिंट होगी,
जब तक ये क्या छोटा है और बराबर है किसके, 10 के। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देंगे। ठीक है, हमें इन सब की नीड, सॉरी इन सब की नीड नहीं है अंदर में। ठीक है, अब देखो बेसिकली यहाँ पे कोड कैसे चलेगा, मेन क्लास में एंट्री लेंगे, यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है हमारी, आई की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा 1। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर आई यहाँ पे डाल दे तो यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1। देन अगेन 1 1 प्रिंट, तो हमें करनी नहीं, हमें जब तक क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे, जिससे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोबारा इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा चेक होगा क्या जो 2 है वो 10 से छोटा है, अगर यस दोबारा प्रिंट हो जाएगा। देन इसी तरह ये वैल्यू बार बार चलती रहेगी। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप जावा से रिलेटेड और प्रैक्टिस करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में क्या है, लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, उसको आप फॉलो कर लो, वहाँ पे हम जावा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी अपडेट होते हैं, वहाँ पे हम देते हैं। धन्यवाद।